हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट पोम फ्रॉम द बुक हनीसकल, ए हाउस अ होम। अब बच्चों, आपको लग रहा होगा ए हाउस और होम, तो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए हाउस एंड अ होम। हर चैप्टर के बाद इससे पहले हमने कौन सा चैप्टर करा था बच्चों? हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तो आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी अगर आपको कहीं पे डाउट लगता है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। क्लियर बच्चों? आफ्टर दैट देयर इज अ पोम दैट इज योर अ हाउस अ होम, रिटन बाय लॉरेन एम हेल। तो बच्चों, घर और मकान में क्या अंतर है? क्लियर? तो एक होता है मकान और एक होता है घर। घर किसको कहते हैं? जब वहां पे लोग रहने लगते हैं, लव एंड अफेक्शन के साथ रहते हैं, एक दूसरे की बातों को शेयर करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, एक दूसरे के हेल्प करते हैं और कैसे रहते हैं? विद लव एंड अफेक्शन। उसे हम क्या कहते हैं? घर कहते हैं। मकान क्या होता है बच्चों? एक कंक्रीट का होता है, जैसे आपने देखा होगा, जाते हुए हैं, कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बन रहा है, राइट? तो मकान होता है, सीमेंट का होता है, ब्रिक का होता है, पर वहां पे कोई रहता नहीं। क्लियर? उसे हम क्या कहते हैं? मकान। बट उसी में अगर आप रहने लगते हैं, अगर आपका घर है बच्चों, आपका घर बन रहा है, तो इस समय क्या है? वो हाउस है, मकान है। बट जब आप उसमें रहने लगेंगे तो क्या होगा? उसमें एक चहल पहल होगी, आप अपनी बातों को अपने सिबलिंग से, अपने पेरेंट्स से शेयर करेंगे और एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को शेयर करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड योर होम। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम? वी आर गोइंग टू लर्न थ्रू दिस पोम। और अभी मैंने आपको थोड़े से कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम। क्लियर बच्चों? तो लॉरेन एम हेली जो हमारी पोइटर्स हैं, तो इसमें जो है आपको बताना चाह रही है कि क्या डिफरेंस है। आपको लगता है ना कि हाउस भी एक ही है, होम भी एक ही है, बट दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू, कि जब वो जो है एक स्ट्रक्चर होता है, देन इट इज कॉल्ड योर हाउस, और जब हम उसमें रहने लगते हैं विद लव एंड अफेक्शन, दैट इज देन इट इज कॉल्ड योर होम। क्लियर? तो यही हम डिफरेंस देख रहे हैं। तो ये क्या है बच्चों? हाउस है। क्या है? ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें विंडोज हैं, आपकी डोर हैं, राइट, रूम्स हैं इसमें, बट यहाँ पे कोई रहता नहीं है। क्लियर? बट यहाँ पे आप देख सकते हैं, डोर है, विंडो है, बच्चे जो है एंजॉय कर रहे हैं, सारे लोग जो है यहाँ पे विद लव एंड अफेक्शन से रह रहे हैं। दैट इज वाई दिस इज योर होम। क्लियर बच्चों? तो पिक्चर से आपको ज्यादा समझ में आ रहा है ना बच्चों, कि अगर कहीं कंस्ट्रक्शन है, कोई नहीं रह रहा है, बिल्डिंग खड़ी है, तो दैट इज कॉल्ड योर हाउस। Let's read about the poetess लॉरेन मार्था हेली। इनकी लाइफ जर्नी कब से कब तक थी बच्चों? 1921 टू 2006। क्लियर? लॉरेन हम हेली कौन थे? एक अमेरिकन पोएटेस थी, बॉर्न ऑन अप्रैल 27 1921 इन मिनियापोलिस, यूनाइटेड स्टेट्स। कौन थी वो पोएटेस? इंडियन नहीं थे, अमेरिकन थी। शी इज नोन फॉर हर पोम अ हाउस अ होम। वो किस के लिए जानी जाती थी? अपनी पोम अ हाउस अ होम। शी इज नोन फॉर हर पोम अ हाउस अ होम, in which she draws a clear line by discussing what is actually a home. तो यहाँ पे उन्होंने कुछ पॉइंट्स डिस्कस करे हैं और उनके बिहाफ पे यू कैन से दिस इज अ हाउस एंड दिस इज अ होम। उसी के बिहाफ पे आप बोल सकते हैं कि ये हाउस है और ये होम है। अब कौन से पॉइंट्स बताए हैं उन्होंने, ये हम पोम के थ्रू जो है क्लियर करेंगे। इज इट क्लियर? By discussing what is actually a home, she was known for her thought-provoking writing pieces. Lauren Haley, की death कब हुई थी? Died at the age of 85 years. When she was 85 years, कब हुई थी बच्चों? On September 7, 2006 in St. Paul, रामसे पॉन्टी। तो इस तरह से हमने देखा कि लॉरेन मार्था जो है, शी इज नोन फॉर हर पोम। इसी पोम के लिए वो जाने जाते थे, ए हाउस ऑफ होम, अ होम। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स उन्होंने डिस्कस करे हैं कि हाउ वी कैन से दिस इज अ हाउस एंड दिस इज अ होम। इज इट क्लियर? अमेरिकन पोइटर्स हैं, उनकी लाइफ जर्नी रही है 1921 टू 2006 और
कितने साल की थी? व्हेन शी वाज डाइड शी वाज 85 years old. तो दिस इज ऑल अबाउट द पोएटस. तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा है बच्चों? पोएटस के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया. Introduction of this poem. In this poem, the poetess has explained the difference between a house and a home. तो अभी सारे बच्चों को जो है क्लियर हो गया है कि what we are going to learn through this poem. A house, she है बच्चों क्योंकि पोइटस है. She elaborates on the role that family members play in a home. तो यहाँ पे जो पॉइंट्स उन्होंने डिपिक्ट करे हैं, फैमिली मेंबर्स कौन कौन से होते हैं बच्चों? आपके घर में पेरेंट्स होंगे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, सिबलिंग्स होंगे, ब्रदर सिस्टर होंगे. तो इनको क्या बोलते हैं हम? अगर ये सारे मिलके एक साथ रहते हैं तो ये क्या बनाते हैं? फैमिली बनाते हैं. और इसी से हमारा क्या बनता है? घर बनता है. ऑल द मेंबर्स. तो यहाँ पे उन्होंने क्या इलेबोरेट करा है? शी एलोबरेट्स ऑन द रोल कि क्या क्या रोल होते हैं. सबके रोल अलग होते हैं. पेरेंट्स के अलग रोल होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स के रोल अलग होते हैं, आपके ब्रदर और सिस्टर के रोल अलग होते हैं, आपका रोल घर में जो है अलग होता है. सब अपने अपने जो है यहाँ पे काम करते हैं जो उनको अच्छा लगता है. पेरेंट्स आपको क्या सिखाते हैं? आपको गुड मैनर सिखाते हैं, डिसिप्लिन सिखाते हैं. आप क्या करते हैं? आप भी अपने जो है अपना होमवर्क टाइम से करते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं. अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपकी तो कौन सॉल्व करता है? आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स. तो हम एक दूसरे को क्या करते हैं? शेयर करते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं. राइट. तो दिस इज कॉल्ड अ फैमिली. और कैसे रहते हैं? लव एंड अफेक्शन, एंजॉय भी करते हैं आपस में. राइट. तो दिस इज कॉल्ड योर होम. तो यहाँ पे लॉरेन हेली ने क्या बताया है? शी एलैबोरेट्स द रोल. क्या क्या हमारे रोल हैं इन अ फैमिली और हम क्या करते हैं, और दैट इज कॉल्ड योर होम. तो तभी हमारा घर कहलाएगा जब हम इसमें प्यार मोहब्बत से रहेंगे, एक दूसरे की शेयर करेंगे. अदरवाइज अगर ये घर है और हम नहीं है वहां पे, मेंबर्स नहीं रहते वहां पे, फैमिली नहीं रहती, तो इट मीन्स क्या है? ये एक स्ट्रक्चर है, खाली इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है. किसका है? कंक्रीट का है, ब्रिक का है, सीमेंट का है, डोर है, विंडोज है, बट नो वन इज देयर. कोई नहीं है. तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड योर हाउस. तो यही यहाँ पे उन्होंने बताया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए हाउस एंड अ होम. और छोटी सी पोम है, बट आपको समझना है. कल को कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए हाउस एंड ए होम, तो आप क्लियरली यू कैन से दीज आर द पॉइंट. ये हम इस बिहाफ पे कह सकते हैं कि दिस इज अ हाउस एंड दिस इज अ होम. लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट स्ट्रेंजर. क्लियर बच्चों? तो अभी आपको जो है पता चल गया है कि व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न, या हम किस तरह से डिमार्केट कर सकते हैं कि ये हाउस है और ये होम. राइट. अगर आपके पास दो घर हैं, एक में लोग रह रहे हैं और एक एक खाली इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इजीली आप कह सकते हैं, यू कैन से दिस इज ए हाउस और दिस इज अ होम. और रीजन भी दे सकते हैं कि क्यों आपने कहा कि ये हाउस है और ये होम है. क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस स्टैंजा. Yard, a measuring unit, a yard equals to 3 feet or 36 inches. यार्ड क्या होते हैं बच्चों? एक मेजरिंग यूनिट को भी बोलते हैं हम. राइट. मेजरिंग यूनिट 1 यार्ड इक्वल्स टू 3 फीट और 36 इंचेस. और यार्ड क्या होता है? गार्डन और कॉरिडोर्स आउटसाइड द हाउस. दो मीनिंग होते हैं यार्ड का. या तो आप यार्ड किसको बोलते हैं? आपका जो गार्डन होता है, कॉरिडोर्स होते हैं आउटसाइड योर हाउस. और सेकंड मीनिंग क्या होता है इसका? मेजरिंग यूनिट होता है. और 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट और यू कैन से 36 इंचेस. क्योंकि 1 फीट कितने के बराबर होता है? 12 इंचेस. अगर 3 फीट बोल रहे हैं, 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट, इट मीन्स कितना इंचेस हो गया बच्चों? 3 इंटू 12, दैट इज इक्वल टू योर 36 इंचेस. क्लियर बच्चों? तो 1 फीट का आपको पता होगा कि 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंचेस. एक स्केल होता है आपका 12 इंचेस का होता है. क्लियर? तो इट इज इक्वल टू 36 इंचेस. तो यार्ड क्या है बच्चों? एक यूनिट भी है और कॉरिडोर और गार्डन. ईव्स किसको बोलते हैं बच्चों?
अभी आपने देखा हो कि घर को बनाते समय पिलर्स डालते हैं, सपोर्ट डालते हैं। द पार्ट ऑफ द रूफ दैट हैंग्स आउट ओवर द वॉल, कई बार होते हैं ना शेड बनाते हैं और उसको जो है कौन होल्ड करके रखता है, पिलर्स, so that part is called your eaves. The part of the roof that hangs out over the walls, जो बाहर की तरफ निकला रहता है, over the walls to provide shade, elevation of the roof, और you can say कि elevation कि रूफ तो बच्चों यहाँ पे कवर हो गई बट थोड़ा सा हम बाहर को निकाल के रखते हैं, तो that part is called your eaves. Elevations of the roof. स्टको क्या होता है? स्टको फाइन पेंट यूज फॉर वॉल सरफेस। अब आपका घर बना है तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, वहां पे पेंट करेंगे। द पेंट यूज्ड फॉर वॉल सरफेस दैट इज कॉल्ड योर स्टको। चिमनीज क्या होती है? पहले आपने देखा होगा कि मकान के ऊपर हम क्या बनाते हैं, चिमनीज बनाते हैं। Smoke stack, a pipe which takes smoke or combustion gases up from the fire. जो हमारी गैसेस होती हैं उसको बाहर निकालने के लिए हम चिमनीज बनाते थे, तो दैट इज योर चिमनी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चिमनी है, एक्स्ट्रा गैसेस को निकालने के लिए वी यूज दिस पाइप विच टेक्स स्मोक और कंबशन गैसेस अप फ्रॉम द फायर। यहाँ से बाहर निकालने के लिए हम यूज करते हैं चिमनी का। तो दिस इज योर चिमनी, राइट। जो ये शेड बाहर को निकालते हैं, इसको सपोर्ट जो वॉल करती है उसको बोलते हैं हम ईव्स। स्टको क्या होता है, जो हमने पेंट्स करे हैं वॉल में, इसको हम बोलते हैं स्टको। इज इट क्लियर बच्चों? तो ये वर्ड मीनिंग है बच्चों। लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन द पोम। दिस इज योर फर्स्ट स्टैंजा, व्हाट इज द हाउस। तो पहला क्वेश्चन यही है, व्हाट इज द हाउस। सेकंड स्टैंजा में क्या बोलेंगे, व्हाट इज द होम। तो अभी यहाँ पे सारे बच्चे देखेंगे कि व्हाट इज द हाउस। हाउस क्या होता है, घर। मकान क्या होता है, एक होता है मकान और एक होता है घर। तो मकान क्या है, इट्स अ ब्रिक एंड स्टोन। किसका बना होता है, ब्रिक्स और स्टोन का। इट इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन। तो दो हमें पता चल गया मटेरियल यूज टू मेक अ हाउस, दैट इज योर ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट्स हार्ड। अब लकड़ी की भी जरूरत होती है ना बच्चों, वुड दैट्स हार्ड। सम विंडो ग्लास, लकड़ी की भी जरूरत होती है, डोर बनाते हैं हम, विंडोज बनाते हैं। सम विंडो ग्लास, अब कुछ विंडो जो होती है क्या होती है बच्चों, ग्लास की बनी होती है। फ्रेम किसका होता है, वुड का होता है। एंड परहैप्स अ यार्ड, और घर में क्या होता है, मकान में क्या होता है, कुछ एरिया हम छोड़ते हैं ना बच्चों, राइट। आंगन होता है और क्या होता है हमारा, गार्डन के लिए छोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड योर, यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने कि परहैप्स अ यार्ड। इट्स eaves and chimneys and tile floors. अब eaves अभी हमने समझा दिया बच्चों, एलिवेशन, रूफ जो बाहर को निकली रहती है, दैट इज कॉल्ड योर eaves. एलिवेशन ऑफ द रूफ, एक होती है रूफ कंप्लीटली हम निकाल देते हैं, बनाते हैं रूफ, छत बनाते हैं, बट अगर हम उसको एक्सटेंड करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर eaves, elevation of the roof. The part of the roof that hangs out over the walls to provide shade, elevations of the roof. तो आप अपने घर में जाके देखेंगे कि आपके फादर ने, आपके पेरेंट्स ने, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने आपका घर कैसे बनाया है। इट्स ईव्स एंड चिमनीज, और चिमनीज अभी बताया है कि हम जितनी जो है गैसेस होती हैं, एक्स्ट्रा होती हैं, उनको बाहर निकालने के लिए हम यूज करते हैं टेक्स स्मोक और कंबशन गैसेस अप फ्रॉम द फायर थ्रू द पाइप एंड टाइल फ्लोर्स। और जो फ्लोर्स होते हैं, फर्श होते हैं, एक तो होता है बच्चों रूफ, रूफ किसको बोलते हैं बच्चों, छत। फ्लोर किसको कहते हैं, जो आपका जो है जिसमें आप जो है वॉक करते हैं, चलते हैं, जमीन, दैट इज कॉल्ड योर फ्लोर। क्लियर। तो टाइल फ्लोर एंड स्टको एंड रूफ। और क्या होता है एक घर में, मकान में बच्चों, स्टको मीन्स पेंट होता है। आफ्टर जो है कंप्लीट हो जाता है आपका घर, तो आप क्या करते हैं, उसमें पेंट करते हैं। क्लियर। तो दैट इज कॉल्ड योर स्टको एंड रूफ। और क्या होती है, छत एंड लॉट्स ऑफ डोर्स।
विंडो के साथ साथ खिड़कियों के साथ साथ क्या होते हैं बच्चों, दरवाजे होते हैं। क्लियर? तो एक एक वर्ड का हमने यहाँ पे मीनिंग बताया आपको। ब्रिक क्या होती है बच्चों? ईंट। ईंट पत्थर का बना होता है। घर किसका बना होता है? ईंट और पत्थर। एंड वुड, दैट्स हार्ड। विंडो होती है, सब विंडो ग्लास की होती हैं। एक यार्ड होता है। अभी आपसे कोई पूछेगा तो आप यही पॉइंट्स आपको बताने हैं। चिमनी होती है, फ्लोर होता है, स्टको होती है, पेंट होता है, और रूफ होती है, छत होती है, एंड लॉट्स ऑफ डोर्स, दरवाजे होते हैं। रूफ होगी, छत आपकी। क्लियर? एंड लॉट्स ऑफ डोर्स, दरवाजे। एक दरवाजा तो नहीं होता ना बच्चों, एक सामने होता है, एक बैक डोर होता है, एक फ्रंट डोर होता है, और बीच में जो है इंटरकनेक्शन के लिए भी हम क्या बनाते हैं? बीच में डोर बनाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, लुक एट दिस पिक्चर। तो यहाँ पे हम बता दें आपको, ये क्या है? आपका चिमनी है, और ये क्या है? आपकी रूफ है। ये जो बाहर को निकला है ये है आपके ईव्स है। ये जो पेंट करा है इसको बोलते हैं स्टको। यहाँ पे लिख देते हैं सो दैट आपको एक एक वर्ड का मीनिंग समझ में आ जाए। राइट? तो ये है आपकी चिमनी। रूफ ये कैसी है बेटा? स्लोपिंग है। दो तरह की होती है, जैसे आपके घर में होगी। ये है स्लोपिंग। तो ये जो बाहर को निकला हुआ है बच्चों, दिस पार्ट इज कॉल्ड योर ईव्स। और जो ये पेंट करा है इसको बोलते हैं स्टको। और दिस पार्ट जो नीचे का पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड योर फ्लोर। ये क्या है बच्चों? विंडो। तो ये क्या है? डोर। क्लियर? तो जो वर्ड्स हैं वो हमने यहाँ पे बताया। और किसके बना है? ये ईंट का बना है और पत्थरों का, ब्रिक एंड स्टोन। लकड़ी यूज हुई है, फ्रेम बनाते हैं हम लकड़ी का, वुडन का। राइट? और दूसरा क्या है? यार्ड, आंगन जिसको बोलते हैं हम, यार्ड। यहाँ पे लिखा हुआ भी है मीनिंग यहाँ पे, इसको क्लियरली घर में जाके रिवाइज करें। लेट्स डिस्कस द स्ट्रेंजर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं बच्चों। अभी मैंने आपको एक एक वर्ड आपको डिस्क्राइब कर दिया, एक्सप्लेन कर दिए हैं। इन दिस स्ट्रेंजर द पोएटस इज एक्सप्लेनिंग द इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं बच्चों? या मटेरियल यूज टू मेक अ हाउस। एक घर को या एक मकान को बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं, वो यहाँ पे बताए हैं किसने? पोएटस ने। द पोएटस इज एक्सप्लेनिंग द इंग्रेडिएंट्स और मटेरियल यूज टू मेक अ हाउस। अभी हमने यहाँ पे होम नहीं बोला है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे क्या है? हम मटेरियल बता रहे हैं जो एक मकान को बनाने के लिए यूज होते। इज इट क्लियर? द पोएटस सेज दैट ब्रिक्स, स्टोन, वुड आर यूज टू मेक अ हाउस। मेजर जो हमारे मटेरियल हैं कौन कौन से हैं बच्चों? एक तो ब्रिक्स है, ईंटों के बिना जो है मकान कैसे बनेगा? पत्थरों की जरूरत होती है, लकड़ी की जरूरत होती है। तो दीज आर द मेन मटेरियल्स यूज्ड टू मेक अ हाउस। ब्रिक्स, स्टोन, वुड, ये मेजर चीजें हैं मटेरियल टू मेक अ हाउस। इट ऑल्सो हैज विंडो। अब इसके अलावा क्या क्या होते हैं मकान के अंदर? मकान के अंदर खिड़कियां होती हैं, ग्लास एंड कॉरिडोर्स, और ओपन स्पेस इन फ्रंट एंड बैक ऑफ द हाउस। घर के आगे और घर के पीछे जो है कॉरिडोर्स होते हैं, और यू कैन सी ओपन स्पेस इन फ्रंट एंड बैक ऑफ द हाउस। घर के आगे आपने अपना घर अगर देखेंगे तो अपने घर से कंपेयर कर सकते हैं अपने मकान को, कि अगर आप नहीं रह रहे हैं तो क्या कहलाएगा? वो आपका हाउस जो किसका बना है? ब्रिक का, स्टोन का, वुड का। और उसमें क्या है? बहुत सारे विंडोज हैं, एज विंडो, glass and corridors or open space in front and back, right? For gardening, tiles of the floor, fine paints, roof, elevations of roof, and many doors that give it a perfect look of a house. अगर ये चीजें सारी चीजें नहीं है तो भी वो मकान नहीं कहलाएगा। अगर उसमें डोर नहीं है, विंडो नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है,
तो परफेक्ट लुक कौन देगा? जब उसमें रूफ भी होगी, फ्लोर भी होगा, पेंट भी होगा उसमें, राइट, पूरा डेकोरेट करेंगे, आप कंप्लीट कर लेंगे, देन इट इज कॉल्ड अ हाउस। परफेक्ट लुक आएगा उसमें, रूफ भी होनी चाहिए, टाइल्स है, पेंट है। जब तक पेंट नहीं होगा तब तक क्या आप एंटर करेंगे अपने घर में? ऑब्वियसली नहीं जाएंगे। जब कंप्लीट होगा तभी आप उसमें एंटर करेंगे। क्लियर? तो दैट इज वाई क्या है बच्चों कि टाइल्स ऑफ द रूफ, फ्लोर, फाइन पेंट्स होगा, रूफ होगी, एलिवेशंस ऑफ द रूफ होंगे, एंड मेनी डोर्स दैट गिव इट अ परफेक्ट लुक ऑफ अ हाउस। तभी आप उसको क्या कहेंगे? हाउस। दस ए हाउस इज ए कंप्लीटली नॉन लिविंग थिंग। तो जब तक यहाँ पे कोई नहीं रह रहे हैं तो आप उसको क्या कहेंगे? नॉन लिविंग थिंग। कि किसके क्या लिविंग उसमें कोई आपको लगता है मटेरियल है? उसमें सारी चीजें क्या है? नॉन लिविंग है। ब्रिक है, आपका स्टोन है, विंडो है, सब क्या है? ये नॉन लिविंग थिंग। तो अगर उसमें कोई नहीं रहता है, हाउस इज अ, तो एक जो मकान है उसको आप क्या कहेंगे? नॉन लिविंग थिंग। ओपन स्पेस इन फ्रंट बैक ऑफ द हाउस, tiles of the frame, floor, fine paints, roof, elevation of the roof, and many doors, right? Then it is called a house, not a home. So it is a non-living thing. So this is all about the first stanza. I hope सारी बच्चों की समझ में आ गया होगा कि किस तरह से यहाँ पे पोइटस ने बताया है कि क्या बताया है बच्चों? The poetess is explaining या explain the material used to make a house. एक घर को बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल की जरूरत होती है, नीड होती है? कौन कौन सी चीजें चाहिए बच्चों टू मेक अ हाउस? अभी सारे बच्चों को लर्न हो गया होगा, कई बार मैंने यहाँ पे रिपीट करा है। ब्रिक की, स्टोन, वुड, इन चीजों से हम क्या बनाते हैं? विंडोज भी बनेगी आपकी, फ्लोर भी बनेगा, रूफ भी बनेगी, चिमनी होगी, ईव्स होंगे, स्टको होगा, और सबके मीनिंग हमने यहाँ पे डिस्कस करे। इज इट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट स्ट्रेंजर। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं कि ये एक हाउस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सिंपल एक क्या है? स्ट्रक्चर है। रूफ भी है यहाँ पे, क्लियर, विंडो भी है, फ्लोर भी है, स्टको भी है, ईव्स भी है, डोर भी है, सब कुछ है। बट क्या है? ये नॉन लिविंग। नाउ कम टू द सेकंड स्टेंजा। व्हाट इज अ होम? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है बच्चों? व्हाट इज अ हाउस? आई होप सारे बच्चों जो है ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड कि व्हाट इज अ होम। तो कल अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि घर क्या होता है और मकान क्या होता है, तो यू कैन इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं हाँ, कि ये हाउस है और ये क्या है? होम है। व्हाट इज अ होम? इट्स लविंग एंड फैमिली। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि घर क्या होता है? यहाँ पे लोग प्यार से रहते हैं, लव एंड अफेक्शन होता है। इट्स लविंग एंड फैमिली। डूइंग फॉर अदर्स, खुश होके जो है एक दूसरे के लिए हम क्या करते हैं? वर्क करते हैं, काम करते हैं, तभी इसको क्या बोलते हैं बच्चों? होम। डूइंग फॉर अदर्स, हम एक दूसरे से जो है अनसेल्फिश, अगर हमारे अंदर जो है बिल्कुल जो है सेल्फिश नहीं होते हैं, हम एक दूसरे की हेल्प करें। क्या पेरेंट्स आपके लिए, आपके मदर जो है मॉर्निंग में आपको वेकअप कराती हैं, उठाती हैं, तो क्या वो सेल्फिश है? या उनका कोई मतलब है जो आपको उठा रही है सुबह? तो अनसेल्फिशनेस जो बिल्कुल जो है कोई फायदा नहीं होता, अनसेल्फिश होती है, विदाउट एनी सेल्फिश इंटरेस्ट, सेल्फलेस होती है। क्लियर? इट्स ब्रदर एंड सिस्टर्स। और फैमिली में क्या होते हैं बच्चों? ब्रदर और सिस्टर होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, भाई बहन, एंड फादर्स एंड मदर। तो एक फैमिली आपकी तभी कंप्लीट होती है जब उसमें ब्रदर होते हैं, सिस्टर्स होते हैं, फादर, मदर, और ये जो है विदाउट एनी जो है कोई लालच नहीं होता है, ग्रीडीनेस नहीं होती है, राइट, कोई सेल्फिश नहीं होते हैं, एक दूसरे के लिए काम करते हैं, एक दूसरे के लिए दे ऑल वरी अबाउट ईच अदर, सबके लिए जो है वो चिंता करते हैं। फादर, मदर, तो ये क्या बना रही है? आपकी एक फैमिली बना रही है। इट्स अनसेल्फिश एक्ट। तो अभी मैंने जैसे अभी बताया है, अनसेल्फिश जो है होते हैं सारे, विदाउट एनी सेल्फिश इंटरेस्ट, सेल्फलेस,
दे डू वर्क फॉर ईच, एक दूसरे के लिए काम करते हैं। एंड काइंडली शेयरिंग एंड शोइंग योर लव वंस, और अपना जो है कोई भी प्रॉब्लम होती है काइंडली शेयरिंग करते हैं, शोइंग योर लव वंस। और इससे क्या पता चलता है कि दे लव यू, वो प्यार करते हैं, तभी तो काम कर रहे हैं बच्चों, विदाउट एनी सेल्फिश इंटरेस्ट। यू आर ऑलवेज केयरिंग, और एक दूसरे का क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं, केयर करते हैं। पेरेंट्स क्या करते हैं, मदर क्या करती है, आपका केयर करती है, आपका ध्यान रखती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है बच्चों, होम है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मदर है, फादर है, सिबलिंग्स है, ब्रदर है, सिस्टर है, सब इंजॉय कर रहे हैं, सब जो है कैसे रह रहे हैं, विथ लव एंड अफेक्शन। Here the poet has explained the nature of a home and what makes a house a home. किस तरह से एक घर को आप जो है, एक मकान को, जो एक नॉन लिविंग हमने बोला है, कंप्लीटली नॉन लिविंग होता है जब तक इसमें कोई रहता नहीं है, तो हम एक मकान को हाउ वी मेक अ हाउस को कैसे हम किस में चेंज करते हैं, होम में चेंज करते हैं। अ होम, इट इज द फैमिली मेंबर्स। अब इसको कौन बनाता है, फैमिली मेंबर्स। जैसे अभी मैंने बताया फैमिली में कौन कौन होते हैं, मदर होती है, ब्रदर होता है, सिस्टर होती है, फादर होते हैं, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं। तो यहाँ पे पोइटस यही बता रही हैं कि हम, एंड व्हाट मेक्स अ हाउस, कि हम कैसे जो है, या कैसे एक घर को, एक मकान को हम घर में चेंज करते हैं। कौन करता है, फैमिली मेंबर्स, ब्रदर्स सिस्टर्स, मदर्स फादर, हु टुगेदर मेक अ होम। सब मिलके बनाते हैं, यानी कि एक ही जो है मेंबर्स जो है, 1 और 2 मेंबर्स मिलके बनाते हैं, सब मिलके बनाते हैं, सब जो है क्यों काम करते हैं, क्योंकि दे लव ईच अदर, एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे का केयर करते हैं, विदाउट एनी सेल्फिश इंटरेस्ट। देयर एक्ट्स विदाउट एनी सेल्फिश इंटरेस्ट, कि उनका जो एक्ट होते हैं, जो उनके काम होते हैं, चाहे मदर का हो, चाहे फादर जो है ऑफिस जाते हैं, ऑन करते हैं पूरी फैमिली के लिए, या मदर जो है आपके लिए कुक करती है, आपको वेकअप करती है, या आप कोई काम करते हैं, तो क्या होता है ये, विदाउट एनी सेल्फिश इंटरेस्ट, क्योंकि आप उनको प्यार करते हैं, यू लव, या ईच फैमिली मेंबर लव ईच अदर, their concern for each other, their wish to work for each other's happiness, क्योंकि वो जो है उनकी, होता है ना कि मदर क्या है, जो आपके पीछे लगी रहती है, कि भाई उनकी जो है विश होती है कि मैं अपने बच्चों के लिए अच्छे से बेटर जो है वर्क करूं। विश टू वर्क फॉर ईच अदर्स हैप्पीनेस, आपकी खुशियों को के लिए या वेलबींग के लिए। देयर विश टू शो लव एंड केयर टुवर्ड्स ईच अदर इज व्हाट मेक्स अ हाउस अ होम। और यही चीजें क्या बनाती हैं, एक मकान को किसमें चेंज करती है, घर में चेंज करती है। क्लियर। अभी अगर इसमें कोई नहीं रह रहा है बच्चों, खाली इसमें जो है एक स्ट्रक्चर है, तो क्या कहलाएगा, ये आपका हाउस। बट अगर इसमें मदर है, फादर है, ब्रदर है, सिस्टर है, और यहाँ पे जो है कैसे रह रहे हैं बच्चों, विथ लव एंड अफेक्शन, एक दूसरे की केयर करे, एक दूसरे के लिए एक्ट करे, विदाउट सेल्फिश इंटरेस्ट। तो इस तरह से एक मकान को हम किस में चेंज करते हैं, घर में। तो यहाँ पे पोएटस ने यही बताया है, लॉरेन मार्था ने, कि हाउ वी मेक अ हाउस अ होम, एक हाउस को होम में कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली उन्होंने डिफरेंसेस बताए हैं। आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा कि घर क्या होता है, जब वो मिट्टी जो है, ईंट मिट्टी या जो है बना होता है, उसका बना होता है, उसमें खिड़कियां होती हैं, विंडोज होते हैं, डोर्स होते हैं, स्टको होता है, रूफ होती है, तो ये क्या कहलाता है, आपका हाउस कहलाता है। क्लियर। क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं रह रहा है, तो इट, यू कैन से इट इज अ कंप्लीटली नॉन लिविंग थिंग। तो यहाँ पे मैंने पूरे पार्ट्स बताए हैं उसके, क्या क्या होता है, चिमनी होती है, रूफ होती है, डोर होते हैं, विंडो होते हैं, स्टको है, फ्लोर है, फ्रंट और बैक में क्या होते हैं, आपकी यार्ड होते हैं, ओपन स्पेस होता है।
यार्ड। यहाँ पे यार्ड एक यूनिट की तरह यूज नहीं हुआ है। दिस वर्ड इज यूज फॉर ओपन स्पेस इन फ्रंट एंड बैक ऑफ द हाउस। घर के आगे और पीछे जो आंगन होता है उसको बोलते हैं हम यार्ड। इज इट क्लियर? तो ये क्या है, एक आपका मकान है। अब इसी मकान में आप देख सकते हैं इन द नेक्स्ट पिक्चर कि इसी मकान में ये रह रहे हैं, पेरेंट्स रह रहे हैं, बच्चे इंजॉय कर रहे हैं पूरा, और पेरेंट्स जो हैं सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, लव एंड अफेक्शन से रह रहे हैं एंड एक दूसरे के लिए वर्क कर रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड योर होम। तो आई होप सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि घर और मकान में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस। लविंग फैमिली, डूइंग फॉर अदर्स, ब्रदर और सिस्टर, फादर और मदर, पूरी कंप्लीट फैमिली बना रही है। अनसेल्फिश में without any selfish interest, they do work for each other, showing your loved ones, केयर करते हैं, देखभाल करते हैं एक दूसरे की। क्लियर बच्चों? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेकेंड स्टैंजा। अनसेल्फिश, विदाउट एनी सेल्फिश इंटरेस्ट, काइंडली मीन्स लविंग, कंसिडरेट। यहाँ पे क्या है, यहाँ देखो बच्चा खेल रहा है, तो ये क्या है आपका होम है। क्लियर? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए हाउस एंड अ होम। तो कल को कोई बच्चा आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए हाउस एंड अ होम, तो आप जो है उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हाउस क्या है, होम क्या है, मकान क्या है, घर क्या है। हाउस क्या है आपका, मकान है। होम क्या है आपका, घर है। क्लियर? तो क्या डिफरेंस है, एक कंक्रीट का बना है, स्टोन का बना है, बिल्कुल नॉन लिविंग थिंग है, देन इट इज कॉल्ड अ हाउस। अगर उसी में लोग रहने लगते हैं, मदर फादर पेरेंट्स रहेंगे, ग्रैंड पेरेंट्स रहेंगे, सिबलिंग्स रहेंगे, देन इट इज कॉल्ड योर होम। इज इट क्लियर बच्चों? तो टुमारो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। तो सारे बच्चे इसको रिवाइज करके आएंगे घर में, और कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे वर्ड मीनिंग नोट डाउन करेंगे, so that कि कल हम क्वेश्चन पूछेंगे तो you are able to answer the questions. Clear बच्चों? That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.